बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदर। जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले को लेकर पूरा मुल्क, वुकला, सहाफी, सियासतदान, हर तबका तनकीद का निशाना बना रहा है और इस फैसले के ऊपर सवाल उठा रहा है और जायज सवालात हैं। लेकिन असल इस पूरे केस का रेलिवेंट सबसे कौन शख्स था? इस केस का सबसे रेलिवेंट शख्स इमरान खान है और इंतजार था कि इमरान खान इस फैसले के बाद क्या करते हैं। बाकी सारे सियासी जो प्लान्स हैं, जो हिकमत अमली है, वो अपनी जगह के ऊपर है और इमरान खान ने एक ही जुमले, एक ही चीज के साथ इस पूरे फैसले को उड़ा के रख दिया है। मेरे ख्याल से कभी ऐसा होता हुआ पहले दिखाई नहीं दिया। मिसाल के तौर के ऊपर इमरान खान ने नंबर 1 यह करार दिया है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लंदन एग्रीमेंट के तहत चल रही है, जिसका मतलब यह है कि वो तमाम चीजें जो इमरान खान बताते आए हैं कि उनको जेल होगी, नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको क्लीन चिट मिलेगी, जो चीजें उनके मुताबिक लंदन प्लान का हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट। यह संगीन इल्जाम है जो इमरान खान की जानिब से लगाया गया। दूसरा, उन्होंने आज एक बार फिर कहा है कि उनको डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा को एक्सपोज करने की सजा दी जा रही है। लेकिन अब जो काजी फायज ईसा साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से फैसला किया है, इमरान खान ने एक ऐसा खूबसूरत जुमला कहा है, मेरे ख्याल से अब काजी साहब को जवाब भी मिल गया होगा और इसके बाद कुछ रह नहीं जाता। इमरान खान ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं चीफ जस्टिस के साथ या उनको सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कुरान पाक के 5वें पारे की 8वीं आयत पढ़ लें। इमरान खान ने कोई ताना नहीं दिया, इमरान खान ने कोई और बात नहीं की, सिर्फ कहा है, चूंकि खुद बड़े हवाले देते हैं काजी फायज ईसा साहब, फिर बाकी बातें भी करते हैं, तो उनका मेहरबानी करें 5वां पारा खोलें, उसकी 8वीं आयत निकालें और उसको पढ़ें। वो कहते हैं कि कुरान ये कहता है कि दुश्मनों से भी इतनी नफरत ना करो कि आप इंसाफ ना कर सको। मेरे ख्याल से इसके बाद कुछ रह नहीं जाता और उनके मुताबिक काजी फायज ईसा को इस केस के लिए समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच बनाना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ है वो तो अपने साथ मिलाए गए एम्पायर्स के अलावा कभी मैच खेलता ही नहीं है। उन्होंने कहा अभी भी नवाज शरीफ ने 2 अंपायर्स खड़े किए हुए हैं, जिनमें से एक अंपायर ने नो बॉल दे दी है। अब वो कौन सा अंपायर है, कौन लंदन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, बात बड़ी खुल के आ जाती है। फिर उन्होंने कहा कि तोशा खाना के रिकॉर्ड के ऊपर है, नवाज शरीफ ने 6 लाख में मर्सिडीज खरीदी है और उसके बाद मरियम नवाज ने BMW ली, लेकिन सारे केसेस बंद हो गए हैं। हमारा एक केस खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। अच्छा, ये सारी बातें इस चीज को की गई और इमरान खान ने फिर तहरीके इंसाफ को मायूस होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। देखें, जाहिर है इस फैसले से उनको धचका तहरीके इंसाफ का वोटर थोड़ा नजर आ रहा है, लेकिन आज की इस बात के बाद मैं कहता हूं कि यह फैसला भी गया और तहरीके इंसाफ की जो मायूसी है वो भी खत्म होगी। कैसे? इमरान खान कह रहे हैं कि पेशगोई कर रहा हूं कि इनको धचका लगने वाला है और उन्होंने कहा कि इनको अवाम के गुस्से का अंदाजा भी नहीं है। सोशल मीडिया के दौर में कोई चीज छुप नहीं सकती। इन्हें लोगों का जो गुस्सा, जो लोग भरे बैठे हैं, वो 8 फरवरी को नजर आएगा और लोटों की हालत भी 8 फरवरी को नजर आएगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस वजह से क्रश नहीं हुई क्योंकि लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि अब पार्टी के 850 टिकट थे, मगर मुशावरत में रजिस्टर भी जेल में नहीं आने दिया गया। उसकी वजह क्या है कि तंग करना मकसूद था। फिर इमरान खान ने एक और बात की कि क्या उनसे पूछा गया कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ उनका कोई इत्तेहाद हो सकता है। इमरान खान ने इस तमाम चीज को रद्द कर दिया और कहा कि किसी भी किस्म का उनके साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता जो यहां पे स्पेकुलेशंस हो रही हैं। और उन्होंने लोटों को भी 8 फरवरी का चैलेंज दे दिया है कि इनका हाल देखना। और उनके मुताबिक ये अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं, पाकिस्तानी कौम इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा
कि कभी इन्होंने किसी और पार्टी के साथ वो किया जो हमारे साथ हो रहा है? बड़ा बुनियादी सवाल है। फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनको इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान का चैलेंज ये है कि तैयारी पकड़ लें। और बात बड़ी वाज़ेह और दो टोक है कि लोग, उनका ये वाहिद इलेक्शन होगा जिसके अंदर अवाम इस तरह से इजहार करेगी कि सूरत हाल बहुत आगे चली जाएगी। उसके बाद इमरान खान को देख के शाह महमूद कुरैशी साहब भी भरपूर नजर आए। शाह महमूद कुरैशी ने आज मुतालबा किया है उसी साइफर केस का जिसके अंदर इमरान खान ने कहा मुझे सजा दी जा रही है। जनरल बाजवा डोनाल्ड लू का नाम लिया। उन्होंने कहा कि साइफर केस का ट्रायल लाइव होना चाहिए, ऑन कैमरा होना चाहिए, पता चले वफादार कौन है और बेवफाई किसने की है। और उन्होंने कहा कि यह आलमी अहमियत का केस है और अगर हम कसूरवार हैं, हमने अपने मुल्क से गद्दारी की है, हमने जुर्म किया है, तो इसका दुनिया को पता चलना चाहिए। देखिए, कोई भी जो शख्स होता है ना कसूरवार, वो ये बात नहीं करता, वो क्यों बात ये कर रहे हैं और ये कैमरे, ये पाबंदियां ये क्यों लगाई जा रही हैं? इसलिए कि बस ये एक तरफा चीज चलानी है और तासुर कायम करना है। और उन्होंने कहा कि आखिर मीडिया को क्यों नहीं अंदर आने की कोशिश जो है वो की जा रही। फिर एक ऐसा जुमला कहा जो बहुत ही दिलचस्प है, शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उन्होंने कहा कि हम जेल की कोठरियों में हैं, हम बंद हैं, पाबंदे सलासल हैं, इनकी टांगे क्यों कांप रही हैं? बड़ा दिलचस्प मामला है। और उनके मुताबिक आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, तनवीर इलियास उनसे जेल में मिलने आए और कहा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को छोड़ दो। अब अली जैदी ने तहदीद कर दी। मैं ये उस वक्त की बात है जब मई के महीने में हुई थी और जेल के बाहर महमूद मौलवी और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आज उसका भांडा खुला है कि वो तो ये पैगाम लेके आए थे कि आप इमरान खान को छोड़ दें, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो इमरान खान के साथ डटे हुए हैं और उसी बुनियाद के ऊपर उनको ये सजा दी जा रही है। अब उन्होंने एक और बात की है, उनका तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना जुर्म नहीं है। जो लोग इमरान खान को बाहर देखना चाहते हैं वो पीटीआई के नामजद उम्मीदवारों को वोट दें। उनका जेल में भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। मैं और इमरान खान कैदे तन्हाई काट रहे हैं। फिर कुरैशी साहब ने एक और बात की जो जाहिर है तकलीफ दे है। उन्होंने कहा 3 रोज कबल उनके बहनोई का इंतकाल हुआ, उनको अपने बहनोई का जनाजा पढ़ने भी नहीं दिया गया। और इंसानियत यह है कि मेरी बहन के शौहर जो है उस दुनिया से चले गए, जो उनके बहनोई रिश्ते में लगते हैं, का मैं अपनी बहन को जाके ताजियत भी नहीं कर सका। कोई इतना जालिम भी हो सकता है? आगे सुने, उनका हम अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो मौर्रिख का कलम होता है वो रुक नहीं सकता। और उनका हमें अंदाजा हो गया था कि ये हमें बल्ला नहीं देंगे। मेरे ख्याल से ये उनका ये अरेंज्ड और इंजीनियर्ड इलेक्शन कबूल नहीं किए जाएंगे और उनका सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। आइन की पासदारी और शफाफ इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है। और फिर उन्होंने बाकी सारी बातें के हवाले से ये आज जो गुफ्तगू है उनका बल्ला नहीं चला गया, बल्कि आप यूं कहिए कि पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन का जनाजा निकल गया है। और उनका इमरान खान कहता है कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। और फिर कुरैशी साहब ने वाकई ये बात की। उनका अगर मैं लोटा बन जाता तो आज मंजूर नजर होता। ये बात 100% ठीक है। और मैं ये समझता हूं कि शाह महमूद कुरैशी अपनी इनिंग्स की जो आखिरी 10 ओवर्स हैं वो बहुत खूबसूरती से खेल रहे हैं। अगर वो इमरान खान को छोड़ते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बहुत कुछ मिल जाता है इस वक्त उनको, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने उसके ऊपर जेल, तकलीफ, काल कोठड़ी को तरजीह दी है। शाह महमूद कुरैशी से लेके चौधरी परवेज इलाही, ये सब लोग हैं जो हमेशा समझे जाते थे कि ताकतवरों के बहुत करीब हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को इस बार जो है, और आज की इन दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू ये बताती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो गिर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को रियलाइज भी कर रही है, उनको अंदाज़ा भी है और उनको यह भी पता है जो उनके मुखालिफिन हैं उनकी टांगें कांप रही हैं, बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ के साथ वो जबर, वो जुल्म किया जा रहा है जो हमने माजी में कहीं थोड़ा बहुत सुना होगा, लेकिन इस हद तक नहीं सुना होगा कि एक सियासी जमात को इस तरह से आप पॉलिटिकली उसको फांसी लगा दें। और मेरे ख्याल से
काजी फायज ईसा को तनकीद बहुत बुरी लग रही होगी, वो बहुत माइंड कर रहे होंगे, लेकिन अभी उनके पास ओहदा है, वो चीफ जस्टिस हैं, बहुत कुछ है। अंदाजा करें जब वो चीफ जस्टिस नहीं होंगे और इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी ये बाहर होंगे, तो ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस फैसले का पोस्टमार्टम किया करेंगे और काजी फायज ईसा इसका दिफा भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल बन जाएगी। ये वो फैसला है, इस फैसले का लाशा कोई नहीं उठाएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। और उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो देखिए सियासी जमातों का ये होता है, कल इक्तदार में, आज रगड़ा लगा है, वेट कर लेंगे और साल 2 साल वो आ जाएंगे। लेकिन फायज ईसा साहब के ऊपर लगा ये निशान हमेशा रहेगा। मखसूस वक्त के ऊपर, मखसूस हालात के अंदर उन्होंने वो किया, मुल्क की मकबूल जमात को इलेक्शन से बाहर किया और इस मुल्क के अंदर गैर जमहूरी ताकतों के हाथ मजबूत किए और उनके लिए सियासी जमातों में डकैतियां डालने की नई एक रास्ता खोला। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो अभी बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी, नहीं करना चाहिए। आप बाकी तहरीक इंसाफ तो मकबूलियत की इंतहा के ऊपर है ना, कोई गैर मकबूल जमात भी हो जिसको एक सीट मिलने का सिर्फ इम्कान हो, इलेक्शन का बायकॉट उसको भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख बताती है कि जिस जमात ने इलेक्शन का बायकॉट किया वो घाटे में रही, जिसने धांधली की वजह से सीटें हार गई, इलेक्शन प्रोसेस में रही, वो फायदे में रही। तहरीक इंसाफ को नहीं करना चाहिए। उधर पहले मखसूस नशिस्तें खवातीन की गई, अब अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से उम्मीदवारों की फहरिस्त आवेजा कर दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अकलियतों की सीटों से भी महरूम कर दिया गया है। तो यूं जस्टिस काजी फायज ईसा को बहुत मुबारक हो, उनको दाद देनी चाहिए कि मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल जमात को बाहर करके उनको इन सीटों से भी महरूम कर दिया है। लेकिन याद रखिएगा, काजी फायज ईसा का फैसला अपनी जगह के ऊपर है। जो आज वो कह रहे थे मानना मानने नहीं मानना, लेकिन पाकिस्तान की अवाम, शायद उनका अपना अवाम की अदालत का फैसला होगा। इसीलिए तहरीक इंसाफ कह रही थी हम अवाम की अदालत से रुजू करने जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।